नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल इसका कोड। तो हम प्रीवियस ईयर के जो एसएससी जीडी हैं, की सीरीज़ चली हुई है। तो हमने 3 ही क्लास कर ली है, तो आज चौथी क्लास है अपनी। तो चलते शुरू करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन क्या है? नंबर 1, ब्लैंक इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया व्हिच हैज़ मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज अक्रॉस द स्टेट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनो ध्यान से कि भारत का पहला वो कौन सा राज्य बना था जिसने सभी घरों में छत के ऊपर वर्षा जल को संचयन करने के इकट्ठा करने का अनिवार्य कर देते कि भाई हर घर के अंदर ऐसी सुविधा आपको जरूर बनानी पड़ेगी कि ऊपर जब वर्षा हो रही है तो उसका जल सारा सारा इकट्ठा हो जाए, और इकट्ठा होने के बाद आप उसको इस प्रकार से डाइवर्ट करो कि एक गड्ढे के अंदर या किसी चीज़ के अंदर आप उसको इकट्ठा कर लो, उसके बाद आपको वो काम आ सके। इस चीज़ के लिए अनिवार्य कर दी थी। ऐसा वो कौन सा स्टेट है, उसे कब अनिवार्य की थी? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा तमिलनाडु, बी हरियाणा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तमिलनाडु ने 2001 के अंदर में तमिलनाडु ने 2001 के अंदर इसको अनिवार्य कर दिया था कि वर्षा जल को आप सभी के सभी अपने छत के ऊपर इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड ए रिजोल्यूशन demanding independent state for Muslim in the north western and eastern areas of the country। क्या कर रहा है भैया कि मुस्लिम लीग ने कब उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था। मुस्लिम लीग की बात आई है इसके अंदर। तो मैं बात करता हूँ पहले तो आपको कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगा खां के द्वारा की गई। की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगा खां के द्वारा की गई थी। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। जो मुस्लिम लीग है उसने एक प्रस्ताव पास किया था स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र राज्यों का भी। उसने क्या था, इसको कहते हैं हम, अगर मैं बात करूं और टू स्टेट थ्योरी। टू स्टेट थ्योरी भी कहते हैं। और इस टू स्टेट थ्योरी को क्या किया था, कब पास किया था इसको भाई? 1942 के अंदर, 1943 के अंदर, 1940 या 1938? तो 1938 के अंदर यह प्रस्ताव पास किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ये कह रहे थे कि जो भारत का उत्तर पश्चिमी स्टेट जो क्षेत्र है और जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर मुसलमान ज्यादा हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, तो वहां पर हम अपने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का काम करेंगे या फिर भारत उनको क्या कर दे, आजाद कर दें। इसलिए ये प्रस्ताव पास किया गया था हमारा 1940 के अंदर, जिसे हमें टू स्टेट थ्योरी के नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 में इच एंड आर्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्रिमिनलाइजिंग ट्रिपल तलाक। 2019 में संसद का एक अधिनियम 3 तलाक को अपराध मानता है। वो क्या था भाई, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज। मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण था क्या वो? क्या देखते हैं भाई वो कि जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम था ये, महिला अधिकार अधिनियम था, या महिला संरक्षण अधिनियम था भाई? जो 2019 के अंदर ट्रिपल तलाक को जो खत्म कर दिया गया था वो किसके ऊपर डिपेंड था भाई? सीधी बात है, ट्रिपल तलाक किससे रिलेटेड है? शादी से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है। तो 2019 में हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर देखते हैं। पहले तो क्या होगा भाई? मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण भाई किसके ऊपर है? विवाह पर संरक्षण था अपना ये। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है कि जो पहले मुस्लिम धर्म था उस धर्म के अंदर 3 तलाक का पता होगा आपको कि तलाक 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 कहने के बाद क्या हो जाता था, उसका तलाक हो जाता था, डिवोर्स हो जाता था। इसको खत्म करने का काम कब किया गया था? 2019 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इट्स फर्स्ट फेज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इनिशियली कवर्ड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट बिफोर इट वाज एक्सटेंडेड। क्या कहता है, अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने शुरुआत में विस्तार के लिए कितने जिलों को कवर किया था भाई? आपको बताता हूं मैं किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है मनरेगा के बारे बात कर रहा है मनरेगा के बारे मनरेगा के बारे में बात कर। मनरेगा क्या कहता है भाई, इसको देखते हैं ध्यान से।
इसकी पहले फुल फॉर्म क्या हो गया उसकी भाई? इसकी फुल फॉर्म होगी महात्मा गांधी नेशनल या फिर राष्ट्रीय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, रूरल गांव गारंटी एक्ट अधिनियम है, मनरेगा। और इस मनरेगा की जो शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2006 में इसकी जब शुरुआत की गई थी, तो शुरुआत में पूछ रहा है कि उस समय कितने जिलों के ऊपर ये एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो जिले कितने थे? 300 थे, 500 थे, 400 थे या 200 थे? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 200। स्टार्टिंग में जब इसकी शुरुआत की गई मनरेगा की, तो 200 जिलों के ऊपर क्या किया गया था? इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था। और उसके बाद 2006 के बाद इसको 2008 के अंदर, अप्रैल 2008 में भाई, अप्रैल 2008 के अंदर इसको पूरे देश में मनरेगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। पृथ्वी के संबंध में सही कथन बताने भाई, सही कथन कौन सा है? देखते हैं। उसमें क्या कहता है? भूमध्य रेखा का व्यास ध्रुवों तक बढ़ता है। अर्थ है भाई, ये हमारा सेंटर। कौन सी रेखा हमारी? यहाँ जीरो डिग्री रेखा को, इसको भूमध्य रेखा को हो, इक्वेटर को हो भाई, ठीक है। इसका जो व्यास है, जो इसका डायमीटर है, वो ध्रुवों तक बढ़ता है। कौन से ध्रुव है हमारे? दो, एक तो दूसरा साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्या इसका भूमध्य रेखा का व्यास है कब ऊपर जाते समय बढ़ेगा या घटेगा? भूमध्य रेखा का ऊपर जाते वक्त घटता है, बढ़ता नहीं है। तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 क्या कहता है? पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक बढ़ती है। जो पृथ्वी की त्रिज्या है, ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक बढ़ती है। अब यहां से हम यहां पर आ रहे हैं, तो इसकी रेडियस बढ़ती है घटती है, तो सीधी बात है यहाँ पर रेडियस कम होगी, यहाँ पर रेडियस हमारी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? इज द राइट आंसर, ठीक है। और देखते हैं और क्या होगा। तो पृथ्वी का व्यास ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक घटता है। पृथ्वी का व्यास ध्रुवों से, ध्रुव है, भूमध्य रेखा तक घटता है, नहीं घटेगा भाई, ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये भी गलत हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक घटती है, ध्रुवों से ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। इतना आसान प्रश्न है भाई, थोड़ा दिमाग लगा पढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब सेक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज talks about the duty to cherish and follow the noble ideals that inspired our national struggle for freedom भाई। मौलिक कर्तव्य की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोने और उनका पालन करने के कर्तव्य के बारे में बात करते हुए? सुन ध्यान से, क्या कहता है ये कि भाई जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारा देश आजाद करवाया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। जो क्रांतिकारियों की उस समय हमारे देश के अंदर भावना थी आजाद करने की, क्या हमें उन क्रांतिकारियों से कुछ सीखना चाहिए? नहीं सीखना चाहिए? तो सीखना चाहिए। तो हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है हमारा। तो ये किस आर्टिकल का क्लाज के रूप में पूछ रहा है, वो सब सेक्शन क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है भाई। कि उनको अपने आदर्शों के अंदर, महान जो आदर्श थे, उनको अपने अंदर सुधार रखना है, उनको पालन करने का आदेश देता है भैया। तो कौन सा है? सब सेक्शन बी, सब सेक्शन डी, सब सेक्शन सी या सब सेक्शन ए? तो हमारा सब सेक्शन बी है, वो हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मैं बात करता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान के किस आर्टिकल है या किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो हमारा आर्टिकल नंबर क्या है? 51A। 51A के अंदर हमारा बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के, मौलिक कर्तव्य के बारे में। कुल टोटल में बात करूं फंडामेंटल ड्यूटीज की, कितनी ड्यूटी है वर्तमान में? 11 ड्यूटी है। पहले 10 थे, लेकिन एक इसमें जोड़ दिया गया है। कब जोड़ जाए उसको? 82वां संविधान, सॉरी भाई 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको एक को जोड़ दिया गया है। और वो जो एक इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, वो मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कि हम 6 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों तक उनकी शिक्षा जो होगी वो अनिवार्य है। उनके जो अभिभावक हैं या जो उनके माता पिता हैं, उनको जरूरी है कि उनको अपने जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे अगर आपके पास है, तो उनको शिक्षा दिलाने का क्या बनता है? अधिकार बनता है। मौलिक कर्तव्य के अंदर हमने जोड़ दिया था, हमारा कर्तव्य बनता है 11वां नंबर का कर्तव्य, ठीक है। अच्छा, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था कि हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था? वो था 44वां संविधान संशोधन, जो कब किया गया था? 1978 में किया।
ठीक है, देख लेना भाई, सारा बता दिया इसके बारे में मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर फॉरेन करेंसी एसेट हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स ऑफ ए कंट्रीज, देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी गई विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां क्या है भाई? बिल्कुल आसान है भाई, विदेशी संपत्तियां हैं, फॉरेन संपत्ति हमारे पास है, तो क्या होगा? रेट एक्सचेंज होगा? नहीं होगा भाई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हाँ, विदेशी मुद्रा भंडारण भाई, क्या करना हमने? भंडार करना है किसका? विदेशी मुद्रा का। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास होता है, हमारे देश के अंदर होता है कि उसमें कितने पैसे हैं भाई, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल नहीं होगा, लोकल एक्सचेंज ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 20 हमारा क्या होगा? राइट आंसर भाई, जिसपे हम क्या रखते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास रखते हैं, विदेशी मुद्रा अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रिकेट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू विकेट, क्रिकेट के दो विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है भाई? सभी को पता है क्रिकेट के बारे में, कितनी होती है? 22 के। तो पसंद आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ विंटर सीजन, कि इनमें से कौन सा त्यौहार शीत ऋतु के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? मोत्सू। ऑप्शन बी चाकनगान नगाई। ऑप्शन सी वांगला। ऑप्शन डी चपचार कूट। तो इसका राइट आंसर बताता भाई, पहले तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? चाकनगान नगाई इज द राइट आंसर। ऐसा त्यौहार है जो शरद ऋतु के अंदर मनाया जाता है। शरद ऋतु पे हमने क्या बनाया है? मकर संक्रांति मनाते हैं, पोंगल भी मनाते हैं, लेकिन जो हमारा कौन सा है? चाकनगान चगाई नगाई है, जो ये शरद ऋतु का त्यौहार है। और ये किस स्टेट के अंदर मनाया जाता है? तो ये दो स्टेट में मनाया जाता है, एक तो असम और दूसरा मणिपुर। इन दोनों के अंदर मनाया जाता है भाई, ठीक है। मैं बात करता हूँ महोत्सव, तो महोत्सव हमारे देश के अंदर किस स्टेट के अंदर मनाया जाता है? बताना भाई। वांगला कहाँ मनाया जाता है और चपचार कोट कहाँ मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना भाई, ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ हमारे मनाए जाते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं भी इसका जवाब दे दूंगा, कोई बड़ी बात, बता देना इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एग्जिस्ट फ्रॉम, कितना आसान प्रश्न है भाई, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी कि पहली स्टेज जो क्या होगी, वो अपनी पहली स्टेज क्या थी? मिड 95 टू 60। नहीं भाई, पहला उसका ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले मैंने सोल्व करा दिया है। तो मिड 60 टू मिड 70 हमारा क्या था? फर्स्ट पेज था, लेकिन इसने क्या पूछ लिया? सेकंड पेज है, तो सेकंड पेज हमारा क्या होगा? मिड 70 टू मिड 80। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका बारे में कि हमारी शुरुआत हमने कब की थी। और जो मैं बात करता हूँ ग्रीन रिवॉल्यूशन की, हरित क्रांति की, हमारे देश के अंदर या भारत के अंदर इसका जनक किसको कहा जाता है? तो एस स्वामीनाथन को। भाई बहुत बार बता लिया, मैं पिछली वीडियो में भी बता लिया भाई। एस स्वामीनाथन भारतीय है और नॉर्मन बोरलॉग जो विदेशी हैं। हरित क्रांति को भारत में शुरू करने का उद्देश्य क्या था? कि हम गेहूं और चावल की पैदावार में क्या हो? आत्मनिर्भर हो। सारे सारे मैंने पहले बता रखे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम गांव गांव भारत के किस राज्य में स्थित है भाई? इनाम गांव गांव का नाम है, ये पूछ रहे आप भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब के अंदर या केरल के अंदर? तो इनाम गांव है वो भारत के महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र का जिला कौन सा है? पूना जिला के अंदर, महाराष्ट्र के पुणे के अंदर पड़ता है इनाम गांव। स्टैटिक पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is a group of industry that tends to come together to make use of advantage offered by the urban center known as, उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा दिए जाने वाले लाभार्थों का उपयोग करने के लिए एक साथ आता है, उसे क्या कहा जाता है भाई? क्या है? उद्योगों का एक समूह, ग्रुप है भाई उद्योगों का, वो जो एक साथ आता है उसे क्या कहते हैं? देखते हो भाई। क्या रूरल? रूरल की इसमें कोई बात नहीं हो रही भाई, नहीं होगा। समालयन अर्थव्यवस्था, ये भी नहीं है। शहरी अर्थव्यवस्था, कोई बात नहीं। लेकिन कौन सा है? समूह अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज समीर वेंकटापति कमात रिप्लेस्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की बात चल रही है। और क्या कर रहे हैं इन अगस्त 2022? भाई सिंपल सी बात है कि अगस्त 2022 में डीआरडीओ का हमने चेयरमैन किसे बना दिया गया है? देखते हुए आंसर। ऑप्शन नंबर एक भुजंगा राव। ऑप्शन बी ललित कुमार। ऑप्शन सी राजवंत सिंह। ऑप्शन डी जी सतीश रेड्डी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जी सतीश रेड्डी को हमने क्या कर दिया है? 2022 में डीआरडीओ का चेयरमैन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
झूमाल लोक इज द फेमस डांस एसोसिएट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट में। देखो आप नोट कर रहे होगे अपना चौथा, ये सीरीज चौथी सीरीज चल रही है अपनी, और प्रत्येक सेट के अंदर आप नोट कर रहे होगे कि जितने भी डांस है हमारे भाई कल्चरल, और डांस के साथ साथ जितने हमारे फेस्टिवल हैं भाई, हर एक के अंदर क्या आ रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा डांस के और फेस्टिवल के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसकी मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जूम माल लोक इज द फेमस डांस एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो जूम माल लोक डांस है, नृत्य है, वो किस राज्य के अंदर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जूम माल लोक। कहाँ मनाया जाता है ये? सिक्किम के अंदर मनाया जाता है जूम माल लोक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज हाइड्रेक सक्सेशन टेक्स प्लेस? हाइड्रेक जो अनुक्रमण है कहाँ होता है भाई? हाइड्रेक अनुक्रमण आपको बता देता हूँ वैसे कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारा नमी वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर होता है भाई। तो नमी वाला हमारा कहाँ से? अर्ध शुष्क नहीं होगा, घास के मैदान यहाँ भी नहीं, वेट केला जो है वहां पर होता है हमारा, शुष्क केंद्र भी है हमारा, नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द हमारा राइट आंसर होगा। द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बिटवीन पर्सन ने 3 4 एक तो भाई 5 ईयर प्लान, आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ मुझे ध्यान से। डांस, फेस्टिवल, 5 ईयर प्लान, हर एक के क्वेश्चन आए हैं भाई हर सेट के अंदर है। तो ये 3 टॉपिक अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर एसएससी जीडी की तैयारी करनी है तो ये 3 टॉपिक बहुत बेहतरीन करने होंगे, और मैं कोशिश करूंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इन टॉपिक को कराने के लिए भाई। आपको मैंने 5 ईयर प्लान के बारे में बताया था कि जो 5 ईयर प्लान है उसकी शुरुआत कब से हुई थी हमारी? 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1951 से लेकर 1956 तक हमारा पहला चला था। 1956 से लेकर 1961 तक हमारा दूसरा था। 1961 से लेकर 1966 तक हमारा तीसरा था। 3 योजनाएं चली हमारी, 3 5 ईयर प्लान चले, और 3 के बाद 3 साल का गैप हो गया, यानी कि 1966 से लेकर 1969 तक हमारा क्या होता है, गैप होता है। उसके बाद 1969 में दोबारा से शुरू होते हैं 1 साल की। बताऊंगा सारी बातें, लेकिन जो अपना प्रश्न क्या पूछ लिया है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान अभी बता दिया मैंने, 1951 से लेकर 1956 तक होता है। बताऊंगा भाई सारे, ठीक है, घबराना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल प्रसाद दुबे वोन पद्मश्री इन विच डांस फॉर्म? गोपाल प्रसाद दुबे ने पद्मश्री अवार्ड जीते हैं, वो किस नृत्य से भाई? एक ये नृत्य और उनसे संबंधित जितने भी जो कलाकार हैं उन सभी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि जो गोपाल प्रसाद दुबे ने किस शैली में पद्मश्री जीता है भाई? वो रचनात्मक है, मोहिनीअट्टम है, छऊ है, या कुचिपुड़ी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना भाई? छऊ। छऊ के अंदर उसने क्या जीता है? पद्मश्री जीता है। तो छऊ नृत्य किस राज्य के अंदर किया जाता है? तो छऊ हमारा झारखंड के अंदर किया जाता है भाई। पहले बता रखा है भाई मैंने, मोहिनीअट्टम बता रखा है, कुचिपुड़ी बता रखा है। दो जवाब कहाँ पर क्या है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल भाई, बता रखा है सारा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन? इतना आसान प्रश्न, क्या कह रहा है ये? जो एग्जीक्यूटिव पावर है कहाँ पर है? स्टेट के अंदर, वो किसके हाथ में होती है? मैं बात करता हूँ एग्जीक्यूटिव पावर के, हमारी कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर वो किसके हाथ में होती है? तो हमारे देश के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पावर हाथ में होती है वो किसके अंदर है? प्रेसिडेंट के अंदर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर के प्रेसिडेंट के अंदर। सेम अगर पूछ लिया स्टेट के अंदर है, तो स्टेट में कौन बैठता है भाई? मुख्य है राष्ट्रपति का दूत। राष्ट्रपति का दूत कौन बैठता है? गवर्नर। तो राज्यों के अंदर है एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में होगी? गवर्नर के अंदर होगी। तो गवर्नर का है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राज्यपाल के हाथ में होती है हमारे स्टेट के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर होती है। कंट्री के अंदर, देश के अंदर प्रेसिडेंट, स्टेट के अंदर गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following state won the maximum number of silver medal in 2015 नेशनल गेम ऑफ इंडिया? 2015 में भाई क्या हुए थे? नेशनल गेम हुए थे, राष्ट्रीय खेल हुए थे। उसके अंदर किस स्टेट ने सबसे ज्यादा सिल्वर मेडल जीते हैं भाई? इस बात के बारे में पूछ रहे हैं। मैं आपको बता दूं 2015 के अंदर जो नेशनल गेम हुए थे, पहली बात तो वो नेशनल गेम काम पे होते, वो नेशनल गेम हुए थे केरल के अंदर भाई, नंबर 1 बात। नंबर 2, इस नेशनल गेम के अंदर सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीते थे? तो सबसे ज्यादा पदक जीते थे महाराष्ट्र।
मैं बात करता हूँ सबसे ज्यादा सिल्वर पूछ लिया इसने, तो सबसे ज्यादा सिल्वर किस जीते थे भाई? केरल ने जीते थे सबसे ज्यादा सिल्वर, जो इसने होस्ट किया था 2015 के अंदर नेशनल गेम को, केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल लीडर सक्सीड बंदुत्रिके टू बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द मंडार झारखंड इन जून 2022? जून 2022 के अंदर बंदुत्रिकी के बाद कौन सा राजनीतिक नेता मंधार से झारखंड से विधानसभा का सदस्य बना है? तो कौन सा हमारा ये, दशरथ तिर्के, शिल्पी नेहा तिर्के, अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा? ना तो अरविंद केजरीवाल पड़ा दिल्ली के अंदर, राघव चड्ढा पंजाब के अंदर अपना, तो शिल्पी नेहा तिर्के, जो शिल्पी नेहा तिर्की है वो जून 2022 के अंदर है। कहाँ से भाई? जगह कौन सी है? मंदार, जो कहाँ पर हमारे झारखंड के अंदर है, वहां से विधानसभा का सदस्य बना है जून 2022 में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने थे भाई हमारे। तो 20 क्वेश्चन हमने सेट नंबर 4 के कर लिए हैं, और जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके आऊँगा। डांस की, फेस्टिवल की, उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके बारे में, 5 ईयर प्लान के बारे में, मौलिक अधिकार के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, मौलिक कर्तव्य क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है वहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, आर्टिकल हमारे वहाँ से प्रश्न बार बार आ रहे हैं। तो इन सब की वीडियो मैं कोशिश करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके आने के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमारे समझना बहुत जरूरी होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार से भी आप कमेंट बॉक्स में जो आप दे सकते हैं उसका। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।